छलावा एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो कुएं में या गहरे पानी के तालाब में रहती है, जो किसी भी इंसान का रूप धरकर उसके सामने आ जाती है और कोई ये बता नहीं पाता कि उसके सामने छलावा है या वाकई में एक आम इंसान। ऐसे ही गांव भैरवपुर में एक पुराना सूखा कुआं था, जिसमें एक छलावा नाम की दुष्ट आत्मा रहती थी। जो गांव वाले उस कुएं के पास से गुजरते तो वो दुष्ट आत्मा उस कुएं के बाहर निकलकर उस इंसान के जान पहचान के रिश्तेदार का रूप बदलकर उसे कुएं के पास बुलाती और गांव का सीधा साधा आदमी अपने रिश्तेदार को मानकर उससे बातें करने लगता और सही मौका देखकर छलावा उन्हें पकड़कर कुएं में धकेल देता। जब सुबह होती तो गांव के लोगों को सिर्फ उस इंसान की पानी से भीगी हुई चप्पलें और रात के सन्नाटे में उसकी चीखें सुनाई देती थी। धीरे धीरे गांव में उस कुएं की दहशत फैलती चली गई। दहशत इतनी ज़्यादा थी कि गांव के बड़े बुजुर्गों ने उस कुएं के पास जाने का सख्त मनाही कर दी। माएँ अपने बच्चों पर नज़र रखती कि कोई बच्चा गलती से भी उस कुएं के पास न चला जाए। धीरे धीरे करके वक्त गुजरा, लेकिन आए दिन व्यापारी या वहाँ से अनजाने में गुजरने वाले लोगों की चीखें रात को सुनाई देती। तब लोगों को समझ में आ जाता कि आज फिर से कोई इंसान छलावे का शिकार बन गया। दहशत में जी रहे गांव के लोगों ने गांव के ही पुजारी रामानंद जी से मदद मांगी। रामानंद जी उम्रदराज थे, लेकिन तजुर्बेदार थे। उनके गले में रुद्राक्ष की माला रहती, जो कि अभिमंत्रित थी। चंदन का तिलक उनके माथे पे हमेशा रहता। उन्होंने गांव वालों से कहा, ये प्रेत कोई साधारण नहीं है, रूप बदलने वाला है, मामूली नहीं है। इसकी शक्ति जाने बिना इसका खात्मा करना आसान नहीं। मैं आज रात को उस कुएं के पास जाऊंगा, देखता हूँ इसकी ताकत कितनी है। पुजारी जी रात को सन्नाटेदार जगह में कुएं के पास गए। कुएं से सरसराती हुई ठंडी हवा का झोंका कुएं से बाहर पुजारी तक पहुंच रहा था। पुजारी जी वे हालात को समझ रहे थे। उन्होंने कुएं के पास एक दीपक जलाया। रामानंद जी ने महादेव के ओम नमो भगवते रुद्राय का मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद चारों तरफ गंगा जल के छिड़के करते हुए कुएं से बाहर एक धुएंदार परछाई उनके सामने आई और कहने लगी, पंडित जी मेरी मदद करिए, मैं कुएं में गिर गया हूँ। लेकिन पंडित जी भी जानते थे कि जिससे उनका सामना हुआ ये इंसान नहीं है। पंडित जी ने कुएं में झांका। अंदर एक छोटा सा बच्चा पानी में तैर रहा था। जैसे ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, उन्हें याद आ गया कि ये छलावा है। छलावे को भी जब एहसास हुआ कि पंडित उसकी सच्चाई जान चुका है, तब छलावा अपने असली रूप में आया और हंसने लगा। उसके लंबे नोकीले दांत बाहर आए और उसकी लाल आंखें टमकती हुई गहरे ऊंचे स्वर में बोला, अबे ओ पुजारी, तू फिर आ गया मेरे पास। तुझे गांव के लोगों ने भेजा है ना, मुझे मारने के लिए। जैसे ही पुजारी का गला पकड़कर छलावा उन्हें अपनी तरफ खींचने लगा, पुजारी ने मंत्रोच्चारण और अभिमंत्रित किया हुआ त्रिशूल उसके हाथ पर दे मारा। छलावा तड़पता हुआ कुएं के अंदर चला गया। पुजारी जी समझ गए कि अकेले उनकी बस की बात नहीं है। इसकी शक्ति के आगे वो अकेले बेबस हैं। जैसे तैसे पुजारी जी ने अपनी जान बचाई और सीधा गांव के सरपंच के घर की ओर भागे। जोर जोर से उसका घर का दरवाज़ा बजाया। सरपंच ने दरवाज़ा खोला तो पुजारी को जिंदा सही सलामत देख सरपंच ने भी गहरी सुकून की सांस ली। सरपंच को पुजारी जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम गांव वालों की हर हाल में इस छलावे से मदद करूँगा। कल सुबह ही मैं वापस अपने गुरु के मठ में जाऊँगा
और उनसे मदद मांगूंगा। मेरे गुरु बहुत दयालु हैं, वो तुम लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। सुबह तड़के होते ही पुजारी जी सीधा पहुँचे मठ में, अपने गुरु के पैरों पे जा गिरे और कहा, मैंने गांव के लोगों से वचन दिया है कि मैं उस छलावे की आत्मा से गांव के लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा। आप मेरे गुरु हैं, गुरुजी मेरी मदद करें, गांव के लोगों को छुटकारा दिलाएं। पुजारी की बात को सुनकर पुजारी जी के गुरु ने कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। रात होते होते सब लोग गांव में आ गए। रातों रात ही पुजारी और उनके गुरु और बाकी शिष्यों ने कुएं के आसपास ही डेरा लगा लिया। अभिमंत्रित भस्म, सिंदूर और अभिमंत्रित गंगा जल उन्होंने कुएं के आसपास छिड़क दिया। सिंदूर से उन्होंने लकीर खींच दी ताकि जब छलावा गुस्से से उनके सामने आए तो वो घेरे से बाहर ना निकल पाए। इस तरह से उनकी जान को खतरा भी नहीं होगा और वो छलावे को पकड़ भी पाएंगे। और कई घंटों तक मंत्र बुदबुदाने पर अचानक से छलावे को जलन होने लगी। वो तड़पने लगा। गुस्से में आकर वो पूरी ताकत से बाहर निकला और उसने सीधा अपनी लाल गहरी आंखों से पुजारी की तरफ देखा और कहा, कल तू मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के पुजारी के गला पकड़ने के लिए छलावा कुएं से छलांग लगाकर उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन सुरक्षा घेरे के चक्कर में वो ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाया। तभी पुजारी और उनके गुरु और साथ आए बाकी शिष्यों ने अभिमंत्रित जल उस छलावे के ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया। अब छलावा तड़पते हुए, जलते हुए धीरे धीरे राख के ढेर में बदल गया। इस तरह से पुजारी की मदद से गांव के लोगों को उस खतरनाक छलावे से और उस कुएं की दहशत से छुटकारा मिला।